बंधुओं, कथा कहाँ चल रही थी, कोई तो बता दो। बहुत समझाया लेकिन कोई नहीं माना। ध्यान से सुना करो। प्रहलाद से कहा कि मुझे अपना भगवान मान ले। प्रहलाद ने मना कर दिया। भगवान जो है वास्तविकता में भगवान तो वही है, सर्वशक्तिशाली। भले ही कितने लोग भगवान मानते रहो अपने आप को, 4-5 साल व्रत रखे, 2-4 कथा कीर्तन कर ली, भगवान जी उन पर आने लगे। लेकिन भगवान इतने सरल हैं क्या? कर्म चाहे कैसे भी हो, भगवान उन पर आते हैं, देवी मैया उन पर आती हैं। नहीं नहीं, असलियत असलियत रहती है और नकलियत नकलियत रहती है। असली और नकली में बड़ा भेद है। हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान मान रहा है नकली, और साबित करने पे तुला हुआ है असली के लिए कि मैं ही असली भगवान हूं। सबके सामने जब प्रहलाद ने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मेरे भगवान तो श्री हरि विष्णु ही है, चाहे कुछ भी कर लो, अपने सेवकों को कहा कि देखते क्या हो, वो मेरा शत्रु है और आज से ये भी मेरा शत्रु है। वो हरि मेरा शत्रु है और हरि को मानने वाला ये प्रहलाद मेरा शत्रु है। देखते क्या हो, मेरी आंखों के सामने आपके हाथ में जो भाले हैं ना, इसके पेट में डाल दो, पेट में भोंक दो। सैनिक आए, सेवकों ने पेट में भालों को भोंका। जो भाले थे पेट के आर पार निकलने लगे। जैसे ही भालों को निकाला, बिल्कुल घाव तक का निशान नहीं, और तो और खून की एक बूंद तक ना निकली। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी ने मन ही मन अपने नारायण का ध्यान कर लिया। बस एक ही धुन है, श्रीमन नारायण 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 नारायण। हिरण्यकशिपु ने कहा अपने नगर में से सबसे ऊंचा जो पहाड़ है ना, उस पर ले जाओ, इसके हार पैर बांध दो पत्थर से, और ऊपर पर्वत की चोटी से फेंकना। नीचे समुद्र बह रहा है, डूब कर मर जाएगा, मेरा शत्रु का विनाश हो जाएगा। जेल खाने में रखा गया, कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया, लेकिन कोई आता था, भोजन करा के चला जाता था। जब देखा किसी का कोई पता नहीं, हाथी के सामने डाल दिया, लेकिन हाथी ने कुचला नहीं। हाथी ने तो सूंड से पकड़कर प्रहलाद को अपने सिर पे रख दिया। सैनिक जब लेकर गए पर्वत की चोटी पर, जैसे ही ऊपर से फेंका, भगवान ने अपने ससुर जी को आज्ञा दी, जाओ मेरा पुत्र आ रहा है। भगवान नारायण के ससुर कौन है? समुद्र देवता। समुद्र देवता आए, बड़ा सा कमल अपने हाथ में लेकर प्रहलाद जी ऊपर से आए, हाथ जोड़कर नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए। कमल के पुष्प जैसे ही गिरे, वैसे ही बड़ा आनंद आया समुद्र देवता के लिए। उनके हाथ से रस्सियों को खोला और तट पर ही कमल के सहित प्रहलाद जी को लिटा दिया। भगवान से कहा कि प्रभु, जो आपने मुझे आज्ञा दी थी, मैंने आज्ञा का पालन किया है। इतना कहा, जब सैनिक आए सुबह के समय पर, प्रहलाद को समुद्र के तट पर देखा, हाथ पकड़ कर ले गए। अरे महाराज, ये मरने पर नहीं आता है, आपने कहा था जेल खाने में डाल दीजिए। हम जेल खाने में डाला इसके लिए, और भूखा रखा, प्यासा रखा, हाथी से कुचलवाने का प्रयत्न किया, और तो और पर्वत की चोटी से बांध कर फेंका, लेकिन न जाने कैसे बच जाता है, ये मरने पे नहीं आता। हिरण्यकशिपु ने कहा, लगता है ये मुझे मारकर ही मरेगा, ये ऐसे नहीं मरने वाला है। बहुत बड़ा कड़ा मंगाया गया, कड़ी होता ना, कड़ाई की तरह होता है। बहुत बड़ा कड़ा मंगाया गया, नीचे अग्नि को जलाया गया, सरसों का तेल डाला गया। जब सरसों का तेल खौल गया तो 2 सेवकों ने हाथ पकड़े और जलते हुए, खौलते हुए उस सरसों के कुंड में उसको डाला गया। लेकिन बस आंखें बंद कर कर नारायण नारायण का स्मरण करना। जब नारायण नारायण का स्मरण करते करते बिल्कुल भी उस खौलते हुए तेल का तपन महसूस नहीं हुई, तो निकाल दिया गया। अपने सिर पर हाथ रखकर हिरण्यकशिपु रोने लगा, करूं तो करूं क्या, ये मरेगा कैसे। इतनी देर में ही सिंह का आ गई प्रहलाद जी की बुआ जी।
हिरण्याकश्यपु की बहन सिंहिका आई, उन्होंने कही भैया क्या बात है, अपने सिर पर दोनों हाथ रखकर क्यों बैठे हुए हो, क्यों परेशान हो, क्या कारण है? तो कह दिया क्या बताऊं, इसको मारने के लिए मैंने सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी मरने पे नहीं आता है। क्या करूं इसको मारने के लिए? तुम देखो तुम्हारे सामने मैंने खौलते हुए तेल में डाला, लेकिन इसका बाल भी बाका नहीं हुआ, इसको तपन का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, न जाने कौन सी माया लेकर आया है। जैसे इसका हरि, जिस भगवान को मानता है ये हरि विष्णु, वो भी मायावी है और ये भी मायावी है, ये कैसे मरेगा समझ में नहीं आता। सिंहिका ने कहा भैया चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, आप एक काम करो, चिता बनाओ, लकड़ियों का ढेर लगाओ, मैं उस पर लेकर इसको बैठूंगी अपनी गोद में। और आपको पता है जब आपको वरदान दिए थे तो मैंने भी ब्रह्मा जी की सेवा करी थी, तपस्या करी थी, आपको ब्रह्मा जी ने वरदान दिए, आपको देने के बाद मुझे भी वरदान दिए। मैं क्या आपसे कम हूं? आप तपस्या करने गए पहाड़ों पर, मैं तपस्या अपने महल में कर रही थी। अच्छा तो तुमको ये वस्त्र दिया है जिस पर जल का और अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होगा? सिंहिका ने कहा हाँ भैया, ये मुझे वस्त्र ब्रह्मा जी ने ही दिया है। लकड़ियों का ढेर लगाया गया बड़ा ऊंचा, सिंहिका को बिठाया गया और उनकी गोद में बिठाया गया प्रहलाद के लिए। सेवकों से कहा देर मत करो, आग लगा दो। नीचे से आग लगा दी, आग की लपटें जैसी ऊपर आने लगी, तुरंत उस सौल को ओढ़ लिया सिंहिका ने। जब आग जो और आग तेज आने लगी तो सिंहिका ने सोचा कि जैसा मेरा बेटा चित्ररथ है वैसे ही तो ये प्रहलाद है, जैसे मेरा बेटा वैसे ही ये भी मेरा बेटा है, मेरी गोद में लेटा है। अगर मैंने इसको जला दिया, क्योंकि ये गोदी में लेटा है और गोदी में लेटाने का काम तो माँ का ही होता है, माँ का तो शब्द ही कलंकित हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि माता कुमाता बन गई और अपने पुत्र को ही अपने हाथों से जला दिया, मन परिवर्तित हो गया, कहीं मेरे कारण से माँ का शब्द कलंकित ना हो जाए। होलिका ने क्या किया, उस सिंहिका ने तुरंत ही उनका उस सौल को लिया और प्रहलाद को उड़ा दिया। खुद जलकर भस्म हो गई, माँ के कर्तव्य को निभाया और खुद जलकर भस्म होने के कारण उस सिंहिका का नाम होलिका पड़ गया। खुद जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद को बचा लिया। बोल होलिका मैया की जय। प्रहलाद को बचाने के कारण और स्वयं जलने के कारण उस सिंहिका का नाम ही होलिका पड़ गया। इसीलिए जब होली होती है तो प्रहलाद की जय जयकार तो सब करते ही हैं, होलिका मैया की भी जय जयकार की जाती है, क्योंकि जो होलिका थी अर्थात सिंहिका थी वो भले ही राक्षसी कुल में थी, लेकिन उसने जो कर्तव्य किया था अपने कर्मों के द्वारा, माता के शब्द को सुशोभित किया था, माँ का कर्तव्य निभाया था, इसीलिए उसे माँ का दर्जा मिला गया। उसकी आज भी जय जयकार होती है।